हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। स्केचअप के इस पार्ट 23 में हम इंटीरियर डिज़ाइन करेंगे। तो इस प्रकार का हम इंटीरियर डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा मेज़रमेंट यूनिट है वो मैं फीट में कर देता हूँ। अब मैं टॉप व्यू में जाऊँगा और रेक्टेंगल टूल लेके मैं 70/20 का एक रेक्टेंगल बना दूँगा। ये 20 और 70। तो चलिए, तो अब मैं इस पे एक रेस्टोरेंट का मैप बनाता हूँ, छोटा सा ही है। तो इस प्रकार मैंने लाइन खींच दी है। देखिए, ये एक वॉल है, ठीक है। इसको मैं डबल क्लिक करके इस पे राइट क्लिक करूँगा और उसको ग्रुप बना दूँगा, ठीक है। तो इसी प्रकार में ये वाला जो वॉल है लेफ्ट साइड का, उसको भी मैं डबल क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करके इसको भी मैं ग्रुप बना दूँगा। तो इसी प्रकार मैंने ये 3 ग्रुप बना दिए हैं। तो अब इस ग्रुप के डबल क्लिक करके इसको एडिट करूँगा और उस पुश पुल टूल लेके इसकी हाइट कर दूंगा 9 फीट, ठीक है। 9 प्रेस करके एंटर कर देता हूँ। तो ये सारे शॉर्टकट से स्केचअप के डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट से है। तो ये सब मैं यूज़ करूँगा, जैसे स्पेस टूल से सिलेक्शन टूल, पी से पुश पुल टूल। तो इस तरह से मैं सारे ग्रुप को एडिट कर करके इस तरह मैंने वॉल क्रिएट कर ली, ठीक है। तब ये अंदर के भी वॉल बना लेता हूँ। अब चाहे तो आप इस ग्रुप को हाइड भी कर सकते हैं, इस तरह से राइट क्लिक करके हाइड दबाए। अगर आप वापस लाना चाहते हैं, मतलब अनहाइड करना चाहते हो, तो अनहाइड और ऑल कर दीजिए, तो सारा अनहाइड हो जाएगा। तो चलिए, अब टेक्स्ट कैसे यूज़ करते हो देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रे करेंगे। अब यहाँ पे हमें बहुत सारे डायलॉग बॉक्स दिखते हैं हमारी डिफ़ॉल्ट ट्रे के अंदर। तो यहाँ पे टेक्स्ट है जो, अगर आपको ना दिखे, यहाँ पे ना मिले, तो आपको विंडोज़ में जाना है डिफ़ॉल्ट ट्रे में और टेक्स्ट का जो है वो चेक कर देना है। तो आपको टेक्स्ट होने लगेगा। तो चलिए, अब मैं एक नया टैग क्रिएट करता हूँ। तो जो प्लस की निशानी है उस पर मैं क्लिक करूँगा। अब मैं कोई भी एक टैग का नाम दे देता हूँ, जैसे वॉल लेफ्ट, वॉल एल। अब मैं जाऊँगा एंटिटी इन्फो में, ठीक है। तो ये एंटिटी इन्फो में ये जो टैग का दिख रहा है अनटैग है, उसको मैं वॉल एल कर दूँगा। अब देखिए, मैं यहाँ से अगर चाहूँ तो यहाँ से अनहाइड कर सकता हूँ। तो इस प्रकार इसको भी मैं एंटिटी इन्फो में जाके मैं वॉल एल दे देता हूँ। तो ये दोनों साथ में हाइड होने लगा, ठीक है। तो इस तरह से आप टैग का इस्तेमाल करके चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, जब चाहे हाइड करो, जब चाहे अनहाइड करो। तो इस तरह से आपका काम होता है वो आसान हो जाता है। मैं एक नया टैग क्रिएट करके दिखाता हूँ, जैसे वॉल आर, मतलब राइट साइड की वॉल। इसको भी मैं टैग का लेबल दे देता हूँ। तो आप इसको भी इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, तो अब मैं एक 3D मॉडल डाउनलोड करता हूँ किचन का। तो किचन टाइप किया, तो यहाँ पे बहुत सारे किचन्स आपको देखने को मिलेंगे 3D वेयरहाउस के अंदर। तो मैं कोई भी एक उठा लेता हूँ, डाउनलोड किया, इस पर नॉक पे क्लिक करना है। तो चलो, तो मैं कहीं पे मैंने किचन नाम का फोल्डर बनाया, वहीं पे मैं पूरा किचन का कलेक्शन रखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कोई भी नाम दे दिया, जैसे कि A5, और सेव कर दिया। तब जब चाहे मैं उस किचन को मैं इंपोर्ट करा सकता हूँ। तो उस लोकेशन पे जाऊँगा मैं ना। तो चलिए, मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए, हमारा जो किचन है वो इंपोर्ट हो गया है। तो अब इस मॉडल में मैं एक बार एक्सप्लोर कर देता हूँ और जो चीज़ें मुझे नहीं ज़रूर है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए, ये जो कांच का जो डोर है वो मुझे चाहिए है, अच्छा लग रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेट कर देता हूँ। इस वॉल को मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया।
अब मैं वॉल एल को अनहाइड करके इस पे एस प्रेस करके स्केल टूल आ जाता है, तो बीच में से मैं इस तरह से थोड़ा सा स्केल कर दूंगा। तो चलिए अब मैं जो ये डोर है उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। इसका मैंने डुप्लीकेट बनाया। अब देखिए, आप जब स्केल कर रहे हो तब ध्यान रखें कि ये जो इसका बीच वाला पॉइंट है उसको ही खींचे, तो आपका जो मॉडल है वो अच्छी तरह से स्केल होगा। ठीक है। तो चलिए, अब जो मुझे जो चीज़ें जो आइडिया आ रही है उसको मैं हाइड कर देता हूँ। और देखिए, इस किचन में ये जो ओवन वगैरह ये सब है वो मुझे अभी नहीं चाहिए, तो उसको मैं इस तरह से सिलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूँगा। रेफ्रिजरेटर मुझे चाहिए, तो इसको मैं अलग से ग्रुप बना लेता हूँ और मैं सबको सिलेक्ट करूँगा और एक बार रेफ्रिजरेटर पर क्लिक करूँगा तो वो अनचेक हो जाएगा, अनसिलेक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से मैंने ये दो ग्रुप बना लिए है। ठीक है। तो इसको भी मैं सेट कर दूँगा। पहले मैं रेफ्रिजरेटर को इस जगह पे रख देता हूँ और इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो चलिए, अब मैं फिर एक एसेट एडिटर में गया और मटेरियल्स में जाके वुड का कोई भी अच्छा सा मटेरियल ले लेता हूँ फ्लोर के लिए। ठीक है। तो इस पे मैं राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्शन कर दूंगा, तो यहाँ पे अप्लाई हो गया। अगर मैं यहाँ पे ये जो मटेरियल है वो मैं ढूंढना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा कि ये पेन टूल लूँगा और अल्टर प्रेस करके इस पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो ब्लू लाइन, ब्लू कलर की जो टेक्स्ट है वो शो होने लगी है। तो इस तरह से आप ये जो मटेरियल है वो ढूंढ सकते हो। तो इसको मैं रीनेम दे देता हूँ वुड फ्लोर। मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर लेता हूँ, जैसे इसकी जो ग्लोसीनेस है वो थोड़ी बढ़ा देता हूँ। तो इसको अगर आप सेव करना चाहे तो सेव एज पे क्लिक कीजिए राइट क्लिक करके और किसी भी लोकेशन में इसको सेव कर दीजिए। ठीक है। तो ये सही होगा। अगर इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसको इंपोर्ट भी करा सकते हो मटेरियल को। तो ये हमने जो सेव किया था उसको मैंने इंपोर्ट किया। तो ये देखिए, वुड फ्लोर हैज़ टू करके एक दूसरा एक बन गया नीचे, ये रहा। तो इस तरह से हम इंपोर्ट भी करा सकते हैं मटेरियल। तभी फिलहाल तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो चलिए, तो अब मैं ये जो फ्लोर का जो मटेरियल है उसको थोड़ा एडिट कर देते हैं। तो उसकी टाइल्स की साइज़ मैं थोड़ी बढ़ा देता हूँ। मैंने 5 रख दिया। तो मैंने फ्लोर पे मटेरियल डाल दिया। अब मैं यहाँ पे एक अच्छा सा वॉश बेसिन जो मैंने पहले डाउनलोड कर रखा है वो मैं इस पे यहाँ पे सेट कर दूंगा। ठीक है। मैं एक यहाँ पे एक मिरर भी क्रिएट कर लेता हूँ। इसको भी मैं ग्रुप बना देता हूँ। आप जितने ज़्यादा ग्रुप बनाएंगे उतना आपको ज़्यादा फायदा होगा। कंट्रोल प्रेस करके अगर आप इसको स्केल करेंगे तो दोनों तरफ से होगा। अब मैं सबको अनहाइड कर देता हूँ।
चलिए, तो ये जो हमारा किचन है उसको मैं मटेरियल दे देता हूँ। तो ये मैंने मटेरियल चूज़ किया और इस पर डालने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन इस पर मटेरियल आ नहीं रहा। तो फिर से मैं इसके अंदर जाऊँगा डबल क्लिक करके, फिर भी नहीं आ रहा। तो फिर डबल क्लिक करके उसके अंदर एडिट करूँगा, तो अभी आ गया। तो इसको मुझे अंदर अंदर और अंदर जाना पड़ेगा इसको मटेरियल देने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले बाहर आ जाता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब राइट क्लिक करूँगा और एक्सप्लोइट कर दूँगा। ठीक है, फिर से मैं एक्सप्लोइट कर देता हूँ, फिर से और एक बार एक्सप्लोइट कर देता हूँ। ठीक है, तब मैं इसको डायरेक्ट मटेरियल दे सकता हूँ। तो इस तरह से मैंने सबको मटेरियल दे दिया है। अगर आप चाहे तो ये जो वुड का मटेरियल है उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो एडिट में जाके, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। तो ये कलर ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से जो भी चाहे वैसे मटेरियल दे सकते हैं अपने आपके किचन को। तो वो ले लो जो यहाँ पे हमने हाइड रखा था, वो अनहाइड कर दिया मैंने। तो मैं इस वॉल को भी एक मटेरियल दे देता हूँ, जैसे ब्रिक्स का। ये मैंने मटेरियल दे दिया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा केबिन टाइप बना लेता हूँ। मैं एक और वुड का मटेरियल चूज़ करके यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। इसको भी थोड़ा एडिट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल और यहाँ पे मैं एक फ्रेम बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। फ्रेम बना रहा हूँ। ठीक है, अब मैं ये जो रेक्टेंगल लाइट है वो मैंने सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लाइट डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक वॉलपेपर स्क्रीन डालने वाला हूँ इसलिए। तो चलिए, अब मैं रेंडर के एसेट एडिटर में जाता हूँ। अब मैं लाइट्स में जाऊँगा और ये जो हमारी जो रेक्टेंगल लाइट है उसके अंदर मैं यहाँ पे कलर टेक्सचर के जो यहाँ पे आइकॉन है उस पर क्लिक करके बीट मैप में जाऊँगा। तो आप जो भी वॉलपेपर लगाना चाहे वो लगा सकते हो। ये सारे वॉलपेपर के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं। तो ये मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे ये देखो ये बॉक्स है, उसको हमें चेक करना है, तभी हमारी लाइट और जो वॉलपेपर हो दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। तो चलिए, अब मैं रेंडर करके दिखाता हूँ। तो इस प्रकार का आपको वॉलपेपर दिखेगा, लेकिन ये जो पिक्चर है उल्टी आ गई है, तो हमें इसको सीधा करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ जो इस बॉक्स में मैं क्लिक करूँगा और जो टेक्सचर प्लेसमेंट में जाके ये जो रोटेट है उसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा। इसको मैं 180 डिग्री तक घुमाता हूँ। ठीक है, मतलब ये पूरा सीधा, यहाँ पे उल्टा हो गया, लेकिन अब मैं रेंडर करके देखता हूँ। तो ये देखिए जो हमारा वॉलपेपर है वो अभी सीधा हो गया है। तो इस तरह से आप जो रेक्टेंगल लाइट है उसको रोटेट करा सकते हो। तो चलिए, मैं एक यहाँ पे मैंने फ्रेम बना ली है। तो उसी प्रकार मैं इस वॉल को कोई अच्छा सा टेक्सचर देना चाहता हूँ, तो मैं फिर से रेक्टेंगल लाइट लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक अच्छा सा जो वॉल पेंट है डिज़ाइन वाला उसको मैंने सेट कर दिया। ठीक है, तो अब मैं रेंडर करके दिखा रहा हूँ। तो ये बहुत ही कूल लग रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो भी वॉल को टेक्सचर देना चाहते हो इस तरह से दे सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ी स्क्रीन्स बनाता हूँ, जैसे मॉल की जो दुकानें होती है उसमें रहती है ना, उस प्रकार की मैं स्क्रीन बनाता हूँ। तो सबको मैं अलग अलग
रेक्टेंगल लाइट क्रिएट करूँगा। ठीक है, सबको मैं अलग अलग रेक्टेंगल लाइट बना रहा हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ठीक है, इस रेक्टेंगल को सबके लिए अलग अलग इस तरह से खींच खींच के बनाना है रेक्टेंगल लाइट, तभी हम सबको अलग अलग जो टेक्सचर है वो दे सकेंगे। तो चलिए मैं थोड़ा स्क्रीन जैसा बना लेता हूँ पुश पुल टूल की मदद से। चलिए अब मैं सबको टेक्सचर दे देता हूँ, सब लाइट्स को। तो मैं लाइट्स में जाऊँगा और इस तरह से अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो इसको मैं एडिट कर दूँगा बीट मैप में, और बारी बारी से सभी पिक्चर को मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, जैसे समोसा डोसा हो गया। आप चाहे तो ये जो फ्री पिक्स वेबसाइट में जाके आप अच्छी क्वालिटी का जो पिक्चर्स होती है आप कर सकते हैं। यहाँ पे फ्री का चेक रखना है, तभी आपको फ्री में मिलेगा। और जो कैटेगरी है उसको हम फ़ोटोज़ में रखेंगे, तो हमको यहाँ पे सारे फ़ोटोज़ मिल जाएंगे अच्छी क्वालिटी के फूड के। तो चलिए, तो मैं सबको जो फूड का जो टेक्सचर होता है वो मैं दे देता हूँ। अब मैं रेंडर करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, सब में अलग अलग पिक्चर्स लग गई है। देखिए, अगर यहाँ पे चेक है तो ये दिख रहा है, अगर मैंने अनचेक कर दिया तो ये जो देखो यहाँ से जो इमेज है वो गायब हो गई। अगर मैं फिर से चेक करूँगा तो ये इमेज वापस आ जाएगी। तो ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है टेक्सचर के यहाँ पे जो बॉक्स होता है वो। इसको मैं थोड़ा रोटेट करा देता हूँ 180 डिग्री, क्योंकि ये उल्टा आ रहा है। तो इसी प्रकार सबको मैं सेट कर देता हूँ। इसको भी मैंने मटेरियल दे दिया हमारी स्क्रीन को। अब बाहर भी थोड़ा मटेरियल्स दे देते हैं सबको। मैं थोड़ा ये जो ग्रे कलर का है वो दे रहा हूँ। और आप चाहे तो आप 3D टेक्स्ट में कुछ लिख भी सकते हैं, आपका जो रेस्टोरेंट का नाम है। जैसे मैं स्मार्ट बनी लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इस तरह से चिपका दिया। ठीक है, अगर आप चाहे तो ये जो सारी स्क्रीन है उसको हम थोड़ा रोटेट भी करा सकते हैं। तो मैं ये रोटेट टूल लूँगा और लेफ्ट एरो की दबा के लेफ्ट एरो की दबाई और इसको इस तरह से मैं रोटेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं जो हैंगिंग लाइट्स है वो सेट कर देता हूँ। पहले इसको मैं ग्रुप बना लेता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। अब मैं सीलिंग जो हमारी जो छत है होटल की, तो होटल की छत बना रहा हूँ। तो इसको भी मैं ग्रुप बना लूँगा सब सिलेक्ट करके। अब जो चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है उसको मैं अभी हाइड कर देता हूँ। अब मैं अच्छी सी सीलिंग पैनल बनाऊँगा, सीलिंग्स बनाऊँगा मैं। तो देखते जाइए मैं कैसे बनाता हूँ। इसको मैंने पहले ग्रुप बना दिया और इसको भी मैंने दूसरा ग्रुप बनाया। ठीक है, दोनों को अलग अलग ग्रुप बनाया। अब मैं है ना दोनों को मैं साथ में सिलेक्ट करूँगा और इसको कंपोनेंट बना देता हूँ और कंपोनेंट का नाम दे देता हूँ सीलिंग। अब ये जो सब है उसको मैं मूव टूल से इसकी मैं कॉपी बनाऊंगा, कंट्रोल प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं रख दूंगा। अब मैं कीबोर्ड पे टाइप करूंगा 15x। तो ये देखिए इसकी 15 कॉपी बन गई है। मुझे अगर ज़्यादा बनानी है तो मैं
20x लिखूँगा, और ज़्यादा तो 25x। अब हमें ये जो सीलिंग्स की जो डिज़ाइन है उसको मैं थोड़ा मटेरियल दे देता हूँ। जैसे मैं कंपोनेंट के अंदर गया और इसको सिलेक्ट किया, और मैं जाऊँगा एक नया PBR मटेरियल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो उस पर राइट क्लिक करके PBR ही सिलेक्ट करना था। तो इस मटेरियल को मैं नाम दे देता हूँ सीलिंग मैट। तो इसको मैं एडिट करता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा हल्का सा वाइट कलर का रखता हूँ, और जो इसकी मेटलनेस है वो मैं थोड़ी बढ़ा देता हूँ, तो थोड़ा प्लास्टिक जैसा लुक आ रहा है। तो यही हमें चाहिए। तो ये पहले मैं इसको अप्लाई टू सिलेक्शन कर दूंगा। तो मटेरियल अप्लाई हो गया। अब दूसरा जो छोटा सा जो क्यूब है उस पर मैं एक दूसरा मटेरियल ऐड करूँगा। हाँ, सिल्वर का मटेरियल ऐड कर देता हूँ। ये देखो सिल्वर बम्पी है, वो मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए कंपोनेंट का फ़ायदा यही है, एक में मटेरियल ऐड किया तो सब में मटेरियल ऐड हो गया। चलिए अब जो मुझे चीज़ें नहीं ज़रूर है उसको मैं हाइड कर देता हूँ। अब मैं मॉडल्स इंपोर्ट कराता हूँ डाइनिंग टेबल का। तो भी मैंने पहले डाउनलोड करके रखा था, तो इसको मैं पहले एक्सट्रूड कर देता हूँ और सबको साथ में सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं ग्रुप बना देता हूँ, या फिर कंपोनेंट भी बना सकते हो। इसको नाम दे देता हूँ टेबल और क्रिएट कर दिया। तो इसमें डाइनिंग टेबल को अपने हिसाब से मैं सेट कर देता हूँ। तो मैंने सारे डाइनिंग टेबल है वो सेट कर दिए। मैं अनहाइड ऑल कर देता हूँ, तो सब कुछ अनहाइड हो गया। देखिए अगर आपको इस तरह से अनहाइड ना करना हो तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और जाइए सिलेक्शन पे। तो मैं सिलेक्शन टूल बॉक्स आ गया। अभी सिलेक्शन को इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैंने एक जो सिलेक्शन का जो पैनल होता है वो मैंने क्रिएट कर दूंगा। इसको आप चाहे तो इस तरह से आप इसको मूव भी करा सकते हैं। ये देखिए एक अच्छा सा कट बन गया है। व्यू में जाके ये जो अगर आप चाहे तो इसको अनचेक भी कर सकते हो, तो वो सिलेक्शन टूल गायब हो गया। इसको चेक करेंगे तो वापस आ जाएगा। तो एक है यहाँ पे जितने सारे चेक्स जो चेक है उसको आपको चेक ही रखना है, ठीक है। ये देखो व्यू में जाऊंगा और इसको भी चेक कर देता हूँ, और ये भी। तो मतलब व्यू में जाके ये जो सारे चेक्स है वो चेक ही रखने हैं हमें। चलिए अब मैं हैंगिंग लाइट्स को भी सेट कर देता हूँ। ये भी आपको 3D वेयर हाउस के अंदर से मिल जाएगी। इसको अच्छी तरह से सेट करने के लिए मैं पैनल है उसको भी हाइड कर देता हूँ और टॉप व्यू में जाऊँगा। अब मैं एडजस्ट करता हूँ ये जो हैंगिंग लाइट्स है वो। आप अलग अलग एरो की प्रेस करके भी आप एडजस्ट अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे एक जो स्पेरिकल लाइट मैंने क्रिएट किया है और एक दूसरी लाइट भी क्रिएट करूँगा, स्पॉट लाइट, क्योंकि हमें जो लाइट का इफेक्ट है वो एकदम अच्छा दिखाना है, इसलिए मैंने 2 लाइट का प्रयोग किया है। तो चलिए अब मैं लाइट में जाता हूँ और एक बार रेंडर, ये जो उंगली वाला रेंडर बटन है वो मैं प्रेस करूँगा, तो हमें जो लाइव जो रेंडर होता है वो दिखता है। देखिए यहाँ पे अभी गोला दिख रहा है, तो हमें गोला हम इसको इनविजिबल कर देते, तो इसको चेक कर देना इनविजिबल को।
तो ये देखिए, ये जो पहले गोला था वो अब गायब हो गया है, लेकिन उसका इफेक्ट पड़ रहा है। अब मैं सनलाइट है उसको मैं अनचेक कर देता हूँ, इसलिए हमारी जो लाइट है वो अच्छी तरह से दिखे। अब देखिए, जो स्पॉटलाइट है उसको मैं, जो यूनिट है वो मैं पावर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तब भी हमारी जो स्पॉटलाइट है वो एकदम से अच्छी तरह से दिखेगी। अब जो उसका मैं कॉन एंगल और पेन्यूरल एंगल है उसको मैं अच्छी तरह से ठीक कर देता हूँ। अब जो पेन्यूरोबा जो फॉल आउट है उसको मैं स्मूथ क्यूबिक, और जो डीके है डीके उसको मैं कर दूंगा इनवेस क्यूब। अगर आप चाहे तो इसको थोड़ा हल्का सा कलर भी दे सकते हैं, जैसे मैं दे रहा हूँ, तो इससे थोड़ी जो लाइट की इफेक्ट है वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब मैं इंटेंसिटी थोड़ी और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी स्पॉटलाइट का स्पॉटलाइट है वो हमने एडिट कर लिया। यहाँ पे भी मैं स्फेरिकल लाइट क्रिएट कर लेता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल वी, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं ऑप्शन में जाऊंगा और ये जो हमने स्फेरिकल लाइट बनाई है उसको मैं इनविजिबल कर दूंगा। ठीक है, तो उसी प्रकार हम यहाँ पे भी एक स्पॉटलाइट क्रिएट करेंगे और कंट्रोल वी प्रेस करने से ये आ गया स्फेरिकल लाइट जो हमने पहले कॉपी किया था। तो चलिए अब रियल टाइम रेंडर देख देख के हम ये जो स्पॉटलाइट है फिर से वही सेटिंग का कर देते हैं। इसका भी डुप्लीकेट बना लेते हैं हैंगिंग लाइट की। अब आईएस लाइट लेके हम कोई भी, मैंने एक आईएस लाइट ले लिया और यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया। ये आईएस लाइट की भी मैं लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अब मैं रेंडर करके दिखाता हूँ कि ये जो लाइट है वो कैसी दिख रही है, आईएस लाइट। मैं इसकी इंटेंसिटी थोड़ी और बढ़ा देता हूँ। अगर आप और बढ़ाना चाहे तो यहाँ पे पीछे एक जीरो लगा दीजिए। तो इस पे मैं थोड़ा सा मॉडल भी बना लेता हूँ जो स्पॉटलाइट, अरे आईएस लाइट को अच्छा इफेक्ट दे इस तरह से। तो ऐसा मैंने एक सिंपल सा मॉडल बना लिया है और यहाँ पे मैंने इसका डुप्लीकेट भी बना लिया है। अब मैं सबको अनहाइड कर दूंगा। अब मैं एक अच्छा सा एंगल लूँगा और पहले यहाँ पे थोड़ी रेक्टेंगल लाइट लगा लेता हूँ सीलिंग पैनल के लिए। इसके भी डुप्लीकेट बना लेते हैं। चलिए देखिए, इस तरह से इसका रेंडर व्यू दिख रहा है। अभी हम जो हैंगिंग लाइट है उसको थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए ये जो हमने पहले स्पिरल लाइट क्रिएट की थी उसका जो यूनिट है हमें पावर कर देना है। तो ये देखिए, अब ये जो स्पिरिकल लाइट है उसकी अब इफेक्ट दिखा रहा है। तो उसका जो यूनिट है उस वो हमें पावर ही रखना है, तभी जो हमारी लाइट है ज़्यादा इंटेंसिटी से ग्लो करेगी। तो चलिए अब मैं इसका सेटिंग्स देख लेता हूँ। तो डीनोइजर ऑन कर दिया मैंने और जो रेंडर आउटपुट है
उसमें मैं सेव फ्रेम भी ऑन कर देता हूँ, तो उससे पता चलेगा कि कितने एरिया में हमारा रेंडर होगा। तो चलिए मैं रेंडर करके देखता हूँ कि कैसा लग रहा है। ये देखिए एकदम रियलिस्टिक लुक लग रहा है, जो हमारा इंटीरियर है वो एकदम अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब इसमें भी थोड़े सेटिंग देख लेते हैं। जैसे एक्सपोजर है, तो एक्सपोजर को मैं चेक करूँगा और इसको थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ। आप अपने हिसाब से चेक मतलब इसको कंट्रोल कीजिएगा जो अच्छी इमेज दिखाई दे। जैसे हाईलाइट बर्न है वो मैं पूरा 0 कर दिया। आप वाइट बैलेंस भी एडजस्ट कर सकते हो, जैसे मैं थोड़ा वाइट ज़्यादा रखता हूँ, ठीक है। और इसको सेव कर दीजिए जहाँ पे भी आपको चाहे। तो इस तरह से हमारा इंटीरियर डिज़ाइन ख़त्म हो गया। तो अगर आपको कुछ भी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो।